अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। दिस इज नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन बायो लेक्चर्स। तो हमने एंजाइम का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एंजाइम्स इनहिबिशन, जिसको हम कहते हैं इनहिबिटर्स, जो कि वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर हम देखें कि एंजाइम्स के वर्क को एक खास पीएच और खास टेम्परेचर पर ये काम करते हैं एंजाइम्स। इनके लिए पीएच का मेंटेन होना जरूरी है और टेम्परेचर जो है उसका मेंटेन होना जरूरी है। अगर हम खुद रोकना चाहें इस एंजाइम्स के फंक्शन को तो हम स्टॉप कर सकते हैं किस चीज की मदद से? टेम्परेचर इंक्रीज करके और पीएच चेंज करके। टेम्परेचर इंक्रीज करने से एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं। तो ये थी एंजाइम्स की इनहिबिशन। लेकिन हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू बुक के मुताबिक बुक वाला क्या कहता है। तो सबसे पहले एंजाइम्स इनहिबिटर की डेफिनेशन करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन में आता है स्टॉपिंग enzyme action by chemical substance। एंजाइम्स के फंक्शन को रोकना केमिकल सब्सटेंस की मदद से, इसको हम कहते हैं एंजाइम इनहिबिशन। यानी कि एंजाइम्स का फंक्शन जो है वो रुक सकता है, टेम्परेरी भी रुक सकता है या फिर परमानेंटली भी रुक सकता है। इसके दो एंजाइम के रुकने के दो चांसेस हैं। एंजाइम या तो टेम्परेरीली रुक सकता है या फिर परमानेंटली, बिल्कुल बिल्कुल जिसके चांस ना हो कि वो दोबारा काम करेगा, इसको हम कहते हैं परमानेंटली। जो हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है एंजाइम्स के स्टॉप करने के लिए जो केमिकल सब्सटेंस है, वो केमिकल सब्सटेंस हमारे पास पहला है साइनाइड, एंटी मेटाबोलाइट्स, साइनाइड्स, एंटी मेटाबोलाइट्स, पॉइजन, ड्रग्स। ये सारे क्या केमिकल सब्सटेंस हैं जो कि एंजाइम इनहिबिशन के लिए इन्वॉल्व होते हैं। ये थी इसकी डेफिनेशन। इसकी दो टाइप्स हैं एंजाइम इनहिबिशन की। एक हमारे पास है इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स और दूसरा है रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। इरिवर्सिबल और दूसरा क्या है? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब है जो रिवर्स हो जाए, इरिवर्सिबल का मतलब है जो रिवर्स ना हो। जैसे गाड़ी का गियर होता है हमारे पास रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। गाड़ी का गियर होता है रिवर्सिबल जो कि रिवर्स हो जाती है। ये दो टाइप्स है इसकी। तो हम सबसे पहले देखते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर जो वापस नहीं आते। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास क्या है? एक एंजाइम है। तो ये हमारे पास क्या है? एक उसका इनहिबिटर है। एंजाइम है और इनहिबिटर है। ये इनहिबिटर इस एंजाइम्स की एक्टिव साइट के ऊपर आकर अटैच हो जाएगा। कैसे अटैच होगा? बाय स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जिसको हम कह सकते हैं कोविलेंट बॉन्ड। इस कोविलेंट बॉन्ड की मदद से स्ट्रॉन्गली अटैच हो जाएगा। स्ट्रॉन्गली अटैच हो जाने की वजह से ये एंजाइम्स दोबारा अपनी इस पोजीशन में नहीं आएगा। इस इनहिबिटर के एंजाइम्स की एक्टिव साइट के ऊपर अटैच हो जाने की वजह से एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट है वो परमानेंटली ब्लॉक हो जाती है। और इसमें एक चांस और अकर होता है, वो ये एंजाइम्स की जो शेप है, वो जो शेप है वो क्या हो जाएगी? चेंज। एंजाइम्स की शेप चेंज हो जाएगी और इसका जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉयड। और उसका ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये है इरिवर्सिबल इनहिबिटर। ये देखें बेटा, ये क्या हमारे पास फॉरवर्ड जा रहा है और ये वापस आ रहा है, और ये जो वापस आ रहा है ये कंडीशन इसके पास नहीं होगी, ये रिवर्स नहीं होगा। इसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। इसकी हम डेफिनेशन यूं कर सकते हैं, इनहिबिटर्स दैट एक्ट इन द प्लेस ऑफ एक्टिव साइट एंड फॉर्म कोविलेंट बॉन्ड विद एंजाइम so shape of enzyme permanently destroy or change, it is called irreversible inhibitors। आगे हमारे पास है रिवर्सिबल इनहिबिटर, दूसरी टाइप इसकी रिवर्सिबल, जो कि रिवर्स हो जाते हैं। तीसरा हमारे पास एक एंजाइम है, या फिर हम एंजाइम्स की इस मर्तबा शेप थोड़ी चेंज कर देते हैं। ये क्या हमारे पास है? एक एंजाइम है और ये हमारे पास क्या है? एक
इनहिबिटर है, ये एंजाइम और ये इनहिबिटर है। इस एंजाइम के ऊपर ये इनहिबिटर किस तरह वर्क करेगा, लूज बॉन्ड की मदद से, लूज बॉन्ड की मदद से। इस लूज बॉन्ड की मदद से ये एंजाइम इनहिबिटर से सेपरेट हो जाएगा और दोबारा अपनी पोजीशन में वापस आ सकता है, लूज बॉन्ड की मदद से। कौन सा बॉन्ड है हमारे पास, लूज, लूज बॉन्ड की मदद से ये क्या करेगा, अटैच हो जाएगा और एंजाइम अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ सकता है। इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर। और एक बात, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होगा और हम अपनी मर्जी से एंजाइम्स को रिवर्स कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है जो कि पेपर में आता होता है। एंजाइम्स की शेप को इनहिबिटर्स के अटैच होने के बाद हम वापस कैसे कर सकते हैं, वो जो हमारे पास पॉइंट्स है वो है इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हम इंक्रीज करके, इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज करके हम एंजाइम्स को रिवर्स कर सकते हैं। वो कैसे, ये हमारे पास क्या इनहिबिटर है और ये हमारे पास क्या है, एक सबस्ट्रेट है। दोनों की शेप क्या है, बिल्कुल एक जैसी है। इस वजह से इनहिबिटर्स के अटैच होने की वजह से हम क्या करेंगे, सबस्ट्रेट की मिकदार को बढ़ा देंगे। अगर फर्ज किया 20 या 30 सबस्ट्रेट हैं तो इनहिबिटर क्या है, एक, तो सबस्ट्रेट के चांस आने के ज्यादा है, इसको एंजाइम्स को हम रिवर्स कर सकते हैं। ये हमारे पास है रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। तो आगे हमारे पास मजीद रिवर्सिबल इनहिबिटर्स की दो टाइप्स हैं। इस रिवर्सिबल इनहिबिटर्स की दो टाइप्स हैं, वो हमारे पास कौन कौन सी हैं, एक हमारे पास है कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स और दूसरी हमारे पास है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो ये डेफिनेशन रेज करना होगी। दो टाइप्स हैं हमारे पास रिवर्सिबल की, एक हमारे पास है कम्पिटिटिव और दूसरे हमारे पास है नॉन कम्पिटिटिव। ये हमारे पास हो गई और हमारे पास ये दो डेफिनेशन हो गई। पहले हमारे पास कौन सी है, नॉन कम्पिटिटिव, नॉन कम्पिटिटिव, नॉन कम्पिटिटिव। नॉन कम्पिटिटिव में क्या होगा, नॉन कम्पिटिटिव में हमारे पास ये एक एंजाइम है और इसके साथ सबस्ट्रेट और एंजाइम के ऊपर एक दूसरी साइट होती है जिसको हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। इसको हम क्या कहते हैं, एलोस्टेरिक साइट। इसके हम डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं, साइट ऑन द एंजाइम अदर देन एक्टिव साइट। ये क्या एक्टिव साइट, ये क्या दूसरी साइट, साइट ऑन द एंजाइम अदर देन एक्टिव साइट। एक्टिव साइट के अलावा जो साइट होगी उसको हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में आती है। वो कैसे, ये जो हमारे पास है ये इनहिबिटर, ये एक्टिव साइट के आने की बजाय ये आ जाता है एलोस्टेरिक साइट के ऊपर, इस साइट के ऊपर। एलोस्टेरिक साइट के ऊपर जैसे ही आएगा तो एंजाइम्स की जो शेप होगी वो खराब हो जाएगी। इस जगह से ऐसा समझ लें ये क्या है, एक बटन की तरह है। बटन हमने स्विच किया, एक मरतबा ऑन किया तो बल्ब जल गया, ऑफ किया बल्ब बंद हो गया। यानी कि बटन के दो शेप्स होती है, एक साइड दबाएंगे दूसरी साइड ऊपर उठ जाएगी, ऐसे है। ये इनहिबिटर इस जगह से अटैच करेगा तो एंजाइम्स की जो सबस्ट्रेट वाली शेप है वो क्या हो जाएगी, वो ऐसा समझ रहे हैं कि ये हमारे पास ये एक शेप है, ये हमने यहां पर, ये यहां पर हमने क्या किया है, यहां पर हमने इस इनहिबिटर्स को जोड़ दिया। ये इनहिबिटर क्या हो गया, जुड़ गया। जैसे ही ये इनहिबिटर जैसे जुड़ा यहां पर, इसके जुड़ जाने की वजह से जो ऊपर वाली सबस्ट्रेट वाली शेप है वो क्या हो जाएगी, चेन शेप क्या हो जाएगी, चेंज। तो ये एंजाइम्स का फंक्शन क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। ये है नॉन कम। वैसे ही देखे बेटा हमारे पास एंजाइम्स के ऊपर नॉन कम्पिटिटिव, एंजाइम्स के ऊपर एक दूसरी साइट होती है जिसको हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। एक्टिव साइट के अलावा दूसरी साइट को एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। साइट ऑन द एंजाइम अदर देन एक्टिव साइट कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट। जो इनहिबिटर होता है वो इस एलोस्टेरिक साइट के ऊपर आकर जुड़ जाता है जिससे सबस्ट्रेट वाली शेप जो है वो खराब हो जाती है और एंजाइम परमानेंटली वर्क नहीं करता।
वो क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, शेप उसकी चेंज हो जाती है। इसको कहते हैं हम नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। आगे दूसरी हमारे पास है कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव में क्या होता है? कॉम्पिटिटिव में ऐसा होता है कि ये हमारे पास क्या है, एक एंजाइम है, और ये क्या हमारे पास इनहिबिटर है, और ये क्या हमारे पास सबस्ट्रेट है। इन दोनों की शेप क्या होती है? इन दोनों की शेप जो होती है वो बिल्कुल मिलती जुलती है। एक हमारे पास क्या इनहिबिटर है, और एक हमारे पास क्या है, सबस्ट्रेट है। इन दोनों की शेप एक जैसी होने की वजह से, सिमिलर स्ट्रक्चर होने की वजह से, डेफिनेशन कौन सी, कॉम्पिटिटिव, दोनों की शेप सेम होने की वजह से सबस्ट्रेट आने की बजाय इनहिबिटर्स आकर जुड़ जाएगा। इनहिबिटर्स आकर जुड़ जाएगा। जैसे इनहिबिटर्स आकर जुड़ेगा तो क्या होगा, एंजाइम्स की शक्ल इसमें भी क्या हो जाएगी, ये इनहिबिटर्स आकर जुड़ गया। एंजाइम्स क्या करेगा, अपना काम तो इनहिबिटर्स ने खराब किया है, वो खुद आके जुड़ गया है, लेकिन उसने साथ सबस्ट्रेट का काम भी तमाम कर दिया है। हम तो डूबे हैं सनम, आपको भी ले डूबेंगे। ऐसा कोई सीन है यहाँ पर कि इनहिबिटर आकर जुड़ गया है तो सबस्ट्रेट के लिए रास्ता उसने बंद कर दिया है। इससे एंजाइम की शेप खराब हो जाएगी। इस तरह मैंने आपको एक मिसाल बताई हुई है। ये हमारे पास क्या है, सक्सिनिक एसिड, और ये हमारे पास क्या है, मिलोनिक एसिड। ये जो सक्सिनिक एसिड है, ये जैसे ही रिएक्शन फॉरवर्ड करता है तो इसके आगे प्रोडक्ट बन जाता है जिसको हम कहते हैं फ्यूमरिक एसिड। इस प्रोडक्ट को कहते हैं फ्यूमरिक एसिड। सक्सिनिक एसिड से क्या बना, फ्यूमरिक एसिड। लेकिन हमारे पास क्या है, मिलोनिक एसिड। मिलोनिक एसिड एंजाइम्स में काम करेगा तो ये आगे प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। इस यहाँ पर एक एमसीक्यू आता होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म प्रोडक्ट, कौन सा यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, मिलोनिक एसिड, जो कि आगे प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। मिलोनिक एसिड आगे मजीद प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। और ये था हमारे पास कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव में मिसाल उसने बताई है कि फ्यूमरिक एसिड, और हमारे पास जो कि बनता है सक्सिनिक एसिड से, दूसरा हमारे पास है मिलोनिक एसिड। मिलोनिक एसिड प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, जबकि सक्सिनिक एसिड फ्यूमरिक एसिड प्रोडक्ट बनाएगा। ये हमारे पास है कॉम्पिटिटिव। एक मरतबा समराइज करवा देता हूँ आप लोगों को। हमारे पास एंजाइम इनहिबिशन है कि एंजाइम्स के काम को रोकना केमिकल सब्सटेंस की मदद से। वो सब्सटेंस एंटी मेटाबोलाइट्स, साइनाइड्स, पॉइजन, ड्रग्स, ये सारे क्या है, केमिकल सब्सटेंस है। इसकी दो टाइप्स हैं, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। जो हमारे पास इरिवर्सिबल है वो वापस नहीं आएगा। उसके साथ जो इनहिबिटर है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा एंजाइम के साथ, जिसकी वजह से एंजाइम की शेप चेंज हो जाएगी और वो रिवर्स नहीं हो सकेगा। इसको कहते हैं इरिवर्सिबल। दूसरा है रिवर्सिबल, जिसमें इनहिबिटर वीक बॉन्ड बनाता है और एंजाइम वापस अपनी हालत में आ सकता है, उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल। इसकी फिर दो टाइप्स हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव। नॉन कॉम्पिटिटिव में जो रिएक्ट करेगा वो एलोसिटेरिक साइड के ऊपर रिएक्ट करेगा, कौन, इनहिबिटर, और जिससे क्या होगी, एंजाइम की शेप चेंज हो जाएगी और वो भी मजीद आगे रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं करेगा। और जो दूसरा हमारे पास है कॉम्पिटिटिव, उसमें क्या होगा, उसमें दो चीजें, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर, दोनों की शेप सेम होने की वजह से, स्ट्रक्चर सेम होने की वजह से इनहिबिटर्स आकर जुड़ जाएगा। किस जगह पर, एंजाइम्स की एक्टिव साइड के ऊपर। एक्टिव साइड के ऊपर इनहिबिटर्स जुड़ेगा तो क्या होगा, अपना काम तो उसने तमाम के साथ में उसने सबस्ट्रेट का भी बेड़ा गर्क कर दिया है। इस तरह से रिएक्शन आगे फॉरवर्ड नहीं हो सकेगा। इसको हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अगर आज वाला लेक्चर आपको हमारा पसंद आया तो बेल आइकन को जरूर दबाएं और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, ताकि न्यू वीडियो आपको मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।